राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, जो कि चिंता का विषय है। यही नहीं, राज्य के जनजातीय इलाके जहां ना के बराबर मामले सामने आते थे, आज वहां भी तेजी से केस बढ़ रहे हैं। लिहाजा परिस्थितियों पर सरकार की नजर है, जिसके बाद अब कोरोना बंदिशों को कड़ाई से लागू करने का वक्त आ गया है। आने वाले उपचुनाव को लेकर भी मुख्यमंत्री ने स्थिति साफ की है। उन्होंने कहा, जनसभाएं भाजपा ही नहीं कांग्रेस भी कर रही है, इसलिए आरोप लगाने से पहले खुद पर ध्यान दें। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन का निर्णय होगा उसी पर भाजपा अमल करेगी। जिनको डोजेस लगे हैं, आरटीपीसीआर रिपोर्ट है, उसके अलावा क्या बॉर्डर पर चेक नहीं, उसमें हमने दो ही चीजों के लिए कहा है। एक तो ये है कि जिनको दो डोजेस वैक्सीन की लगी हैं, उनके लिए कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरे, अगर वो नहीं किया है तो उस सूरत में आरटीपीसीआर कर ले। इफ एट ऑल अगर ऐसी सिचुएशन में भी आरटीपीसीआर भी करने का किसी को मौका नहीं मिला है, तो वो जो है वो तुरंत जो है जो हमारा रैपिड टेस्ट होता है उसको टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट लेकर के रजिस्ट्रेशन अभी तक हमने नहीं किया। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया फिर लंबी चल जाएगी। जिनको डोजेस लगे हैं, आरटीपीसीआर रिपोर्ट है, उसके अलावा क्या बॉर्डर पर चेक नहीं, उसमें हमने दो ही चीजों के लिए कहा है। एक तो ये है कि जिनको दो डोजेस वैक्सीन की लगी हैं, उनके लिए कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरे, अगर वो नहीं किया है तो उस सूरत में आरटीपीसीआर कर ले। इफ एट ऑल अगर ऐसी सिचुएशन में भी आरटीपीसीआर भी करने का किसी को मौका नहीं मिला है, तो वो जो है वो तुरंत जो है जो हमारा रैपिड टेस्ट होता है उसको टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट लेकर के रजिस्ट्रेशन अभी तक हमने नहीं किया। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया फिर लंबी चल जाएगी। तो मिली है कोविड के मामले में और ज्यादा गंभीर होकर के काम करने की जरूरत है, और इसलिए हमारी प्रेपरेशंस क्या क्या हैं उन बातों को लेकर के चर्चा की। और इसके अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर्स और एसपी के साथ जो वहाँ पर जो अरेंजमेंट एट प्रेजेंट उनके वहाँ पर चल रहे हैं, उसमें बेहतर कोऑर्डिनेशन हो ताकि हम कोविड की सारी सिचुएशन को थोड़ा ठीक तरह से प्रभावी ढंग से हैंडल कर सकें। हालांकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मामले जितने रिकवर हो रहे हैं उतने ही एक्टिव केसेज नहीं आ रहे हैं। लगभग 10-15 नंबर का आगे पीछे इस तरह का है पिछले 3-4 दिनों से। लेकिन बात सच है कि 850 से मामले 2700 से पार हुए। तो ऐसे में उनको सावधानी जो बरतने की जरूरत है उन बातों को लेकर के भी चर्चा हुई है। उसमें इंटरस्टेट मूवमेंट का एक जिक्र आया है, लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शन जो हमने की वो तो है, अभी तक उस पर कोई रिलैक्सेशन देने का उस पर मन नहीं है, न स्थिति है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो हट करके जो बात आई है कि ये जो बाहर से आ रहे लोग उसके कारण स्प्रेड ज़्यादा फैल रहा है, ऐसा भी नहीं है। बहुत इंटीरियर में ऐसे रिमोट एरिया में बहुत बड़े नंबर निकले, चंबा डिस्ट्रिक्ट में भी, मंडी डिस्ट्रिक्ट में भी, और इसके अलावा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी, जहां ये माना जाता था कि पहले शोर डालते थे कि टूरिस्ट आ रहा है तो टूरिस्ट के कारण आ रहा है, तो ऐसा भी नहीं है उस पर। तो इसलिए हमने कहा कि ज़्यादा फोकस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर करो। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में ठीक तरह से हम पहुंच सके कि ये फैलने का कारण क्या है। 2-3 जगह से जो एग्जाम्पल हमारे सामने आए हैं उसमें मालूम पड़ा है कि जो शादियों का सीजन पीछे चला उसने कंट्रीब्यूट किया। लेकिन अभी तो काला महीना शुरू हो गया, बता रहे हैं कि जब शादियां बंद हो गई है तो मुझे लगता है कि थोड़ी राहत उससे भी होगी। लेकिन कोविड की सारी सिचुएशन हम ठीक प्रकार से हैंडल कर सके उसके लिए प्रेपरेशन के लिए हमने कह दिया है। और ऑक्सीजन प्लांट गियर अप करने के लिए कैपेसिटी, बेड कैपेसिटी जो हमारे पास अवेलेबल है उसको इंटैक्ट रखने के लिए, और बाकी जो इससे प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसको सावधानी के साथ काम करके जो काम करने के लिए कहा गया है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए शिमला से अमन शर्मा की रिपोर्ट।